Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पाइथियम। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन ऑफ पाइथियम। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये किंगडम माइकोटा से बिलोंग करता है। डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटीना, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स और फैमिली पाइथिएसी। अब जीनस पाइथियम में 92 स्पीशीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसमें से बहुत सी स्पीशीज़ सेप्रोफाइट्स होती हैं, कुछ पैरासाइट्स होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। इंडिया में लगभग 28 स्पीशीज़ रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से कॉमन स्पीशीज़ हैं डेबेरियानम, एफेनिडर्मेटम और अल्टीमम, जो कॉज करती हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं पाइथियम की, और वो क्या डिजीज़ कॉज करती हैं वो ये हैं, जिसमें पहली है डेबेरियानम, जो कॉज करती है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स ऑफ टोबैको। सेकेंड है हमारी एफेनिडर्मेटम, जो कॉज करती है फ्रूट रॉट डिजीज ऑफ शुगर बीट्स एंड कुकर बीट्स। थर्ड है हमारी ग्रैमनिकोला, जो कॉज करती है फूड रॉट ऑफ व्हीट। और लास्ट है हमारी मायरियोटाइलम, जो कॉज करती है फूड रॉट ऑफ जिंजर। अब सिम्टम्स देख लेते हैं। पाइथियम डेबेरियानम जो है वो वेल नोन स्पीशीज है, जो कॉज करती है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स इन टोबैको, टोमेटो और मस्टर्ड। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स दो स्टेजेस में होती है, जिसमें पहला स्टेज होता है प्री इमर्जेंस फेज, दूसरा होता है पोस्ट इमर्जेंस फेज। प्री इमर्जेंस फेज में क्या होता है, सीड इमर्ज ही नहीं कर पाती है और वो सॉइल में ही डिसइंटीग्रेट कर जाती है। पोस्ट इमर्जेंस फेज में क्या होता है, पोस्ट इमर्जेंस फेज में क्या होता है, टॉपलिंग ऑफ सीडलिंग्स हो जाता है, जिसमें सीडलिंग्स गिर जाती हैं क्योंकि इनके जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वाटर सोक कर जाते हैं। अब इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी माइसीलियम जो होती है वो हाइलीन होती है, ब्रांच्ड होती है, एसेप्टेड होती है और सिनोसिटिक होती है। मगर इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है ओल्ड पार्ट्स पे माइसीलियम के और बेस पे सेक्स ऑर्गन्स के। इनकी ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती है वो इंट्रासेलुलर होती हैं और कुछ इंटरसेलुलर होती हैं। इसमें हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है जो एब्जॉर्प्शन करता है फूड मटेरियल्स का। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। पाइथियम जो रिप्रोड्यूस करता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स दोनों से रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें पहला है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स के जरिए होता है, जो फॉर्म होते हैं जूस्पोरेंजिया के अंदर। अब जो जूस्पोरेंजिया होता है या तो ये टर्मिनल होता है या इंटरकैलरी होता है वेजिटेटिव हाइफी पे। इनका जो जूस्पोरेंजिया होता है ये सिंपल होता है या ग्लोबोज होता है या लेबुलेटेड होता है, अलग अलग स्पीशीज़ में। तो वो स्पीशीज़ ये दी हुई हैं। अब इनके हर स्पोरेंजियम में एपिकल पैपिला होता है, जिसके थ्रू स्पोरेंजियल कंटेंट डिस्चार्ज होता है वेसाइकल में। इनके वेसाइकल्स में बहुत सारे बाइफेजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं किडनी शेप के, और ये जूस्पोर्स लिबरेट कर जाते हैं जब वेस्कुलर वॉल बस्ट करती है, और ये स्वार्मिंग और रस्टिंग पीरियड के बाद ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं जर्म ट्यूब के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग एंथीडियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ऊगोनियम कहते हैं। इनकी ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती हैं वो होमोथैलिक होती हैं और कुछ होती हैं हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक मतलब जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे फॉर्म्ड होते हैं। और इनका ऊगोनिया और एंथीडिया जो होता है वो डेवलप होता है क्लोज टू ईच अदर, और इसमें एंथीडियम ज़रा सा नीचे होता है ऊगोनियम के। अब एंथीडियम एंथीडियम टिप पे फॉर्म होता है या लेटरल साइड पे फॉर्म होता है हाइफी के। अब ये एज अ ब्रांच निकलता है ऊगोनिया की स्टॉक से, जिसको हम मोनोक्लाइनस कहते हैं, या सेपरेट हाइफी पे डेवलप होता है, जिसको हम लोग डाइक्लाइनस कहते हैं। अब जिस रीजन में हमारा एंथीडियम डेवलप होता है वो क्लब शेप का हो जाता है, और यंग एंथीडियम जो बना होता है वो सेपरेट होता है बाकी हाइफी से बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम। तो ये मैंने बताया था कि इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन बेस पे होता है सेक्स ऑर्गन्स के, तो यहाँ पे ये सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ जिससे ये सेपरेट हो गए रेस्ट ऑफ हाइफी से। अब यंग एंथीडियम क्या होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, मगर मैच्योरिटी पे क्या होता है, सारे न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाते हैं सिर्फ एक न्यूक्लियस को छोड़ के, ऊगोनियम। अब ऊगोनियम जो होता है वो टर्मिनल होता है, ओवॉइड या स्पेरिकल शेप का होता है, स्मूथ या पैपिलेट वॉल होती है इसकी। अब इनका जो साइटोप्लाज्म होता है मैच्योर ऊगोनियम का वो डिफरेंशिएटेड होता है पेरिफेरल पेरिप्लाज्म और सेंट्रल ऊप्लाज्म में। दोनों पेरिप्लाज्म और ऊप्लाज्म जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं अर्ली स्टेजेस में, बट ग्रेजुअली क्या होता है, एक न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने न्यूक्लियस होते हैं वो मूव कर जाते हैं ऊप्लाज्म से पेरिप्लाज्म में, जहाँ वो सारे के सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल एक्टिव न्यूक्लियस रह जाता है ऊप्लाज्म में,
जो एज एग न्यूक्लियस फंक्शन करता है। अब फर्टिलाइजेशन, मैच्योरिटी पे क्या होता है, एंथीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बाहर आता है जिसके थ्रू मेल न्यूक्लियस पास कर जाता है oogoनियम में, और वहाँ पे फीमेल न्यूक्लियस के साथ यूनाइट करके फर्टिलाइज करके oospore बना देता है और हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाती है पाइथियम में। अब इसका जर्मिनेशन होता है oospore का। अभी जो oospore होता है ये कुछ पीरियड रेस्ट करता है जर्मिनेट करने से पहले, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये जर्मिनेट कर जाता है जर्म ट्यूब के ज़रिए और डेवलप करता है एक नया माइसीलियम। तो ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे एंथीडियम थे, oogoनियम थे, इसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप हुआ जिसके ज़रिए मेल न्यूक्लियस जो था वो फीमेल न्यूक्लियस में माइग्रेट कर गया, और ये मेल न्यूक्लियस है, ये फीमेल न्यूक्लियस है, वो दोनों आपस में फ्यूज़ किए, फ्यूजन हुआ जिससे हमारा oospore बना, और oospore से क्या हुआ, एक नया माइसीलियम डेवलप हो गया। तो आज हमने डिस्कस कर ली स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पाइथियम। थैंक यू। Please like, share and subscribe.